कभी कभी एक ख्याल जोरों शोरों से दिमाग में आता है कि आखिर घर में हमेशा अशांति क्यों रहती है, परिवार में हमेशा अशांति क्यों रहती है। अब ये अशांति क्यों रहती है, तो पहली बात तो ये है कि क्या हमने इस पर गहन विचार किया। यदि नहीं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार सब काम छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ दीजिएगा। परिवार के सारे सदस्य, छोटे से बड़ा, जो कि डिसीजन लेने में समर्थ हो, जो कुछ बात कहने में, प्रस्तुतिकरण में समर्थ हो और जो निष्पक्ष होकर बात कह सके, सुन सके, उनके साथ मीटिंग लीजिए और विचार कीजिए कि हम सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। इनकम की जगह इनकम भी है, खर्चे की जगह खर्चे भी होते हैं, पढ़ाई की जगह पढ़ाई हो रही है, नौकरी की जगह नौकरी हो रही है, बिजनेस की जगह बिजनेस हो रहा है। तो आखिर वह क्या कारण है कि हमारे घर में जब सुबह उठते हैं तब से लेकर जब तक सोते हैं, किसी न किसी बात को लेकर कोई न कोई टसल आपस में रहती है, कुंठा बनी रहती है और एक अशांति का सा वातावरण बना रहता है। मूड अपसेट रहते हैं, कोई किसी से नहीं बोल रहा, कोई किसी से नहीं बोल रहा, कोई खाना खाए बिना चला गया, कोई चाय पिए बिना चला गया, कोई लेट आ रहा है, कोई किसी को गलत शौक लग गया। तो इसके ऊपर हम गहन विचार करें कि आखिर क्या कारण है। कई बार हम सुनेंगे कि वास्तु और ज्योतिष को लेकर लोग बाग कहते हैं कि भाई आपके घर का वास्तु दिखाइए, आपके घर का आप लोगों का ज्योतिष बताइए। कहने का मतलब है कि जो परिवार के मुखिया है और जो नई नई शादी होकर लड़की आई है उसकी कुंडली दिखाइएगा या और किसी की कुंडली दिखाइएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वास्तु और ज्योतिष कोई कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत कम परसेंटेज में हो सकता है कि एक कारण अशांति का बन रहे हो। मान लीजिएगा कि किसी की कुंडली दिखाई, अब उस कुंडली में आपको मालूम पड़ा कि विष योग है, निवारण कर दीजिएगा। चांडाल योग है, निवारण कर दीजिएगा। ग्रहण योग है, निवारण कर दीजिएगा। फिर तो शांति रहनी चाहिएगा ना। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर एक अकेले की कुंडली में कोई विष योग है, चांडाल योग है, ग्रहण योग है या और अन्य कोई बहुत बुरा योग बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब अच्छे हैं ना। तो फिर ऐसी परिस्थिति में घर में शांति ज्यादा और अशांति तो नहीं के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वास्तु, अरे भाई हो सकता है कि वास्तु अनुसार घर का कोई भाग निर्मित नहीं हो पाया, सीढ़ियां सही जगह नहीं बन पाई, लेट बात सही जगह नहीं बन पाए, पूजा कक्ष या रसोई कक्ष सही जगह नहीं बन पाए। कोई बात नहीं है, किसी अच्छे वास्तुविद को दिखाकर हम उसका तोड़ निकाल सकते हैं और यदि गुंजाइश हो तो हम रिनोवेशन कराकर उसको सही भी करवा सकते हैं। फिर तो शांति रहनी चाहिए घर में, फिर भी शांति नहीं है। तो आखिर वो क्या कारण है? जब आप गहन मंथन करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में शायद हो सकता है कि आपके जहन में आए कि ऐसा तो नहीं है, मैं या हम जो परिवार के सदस्य है, घर में अशांति के कारण तो हम खुद है, हमारी नेचर है, हमारा विश्वास है, हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल है। तो हम अपने मन में झांक कर देखें, अपने आप से पूछे
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वजह से या हमारी वजह से, हम सबकी वजह से ये घर में अशांति बनी हुई है। लाइफ स्टाइल, जैसे सोने उठने का जो समय है वह सही नहीं है। दिन में 11, 12, 1 बजे तक जो है आप सोए हुए हो, ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात है। तो घर में अशांति नहीं होगी तो क्या सुख समृद्धि आएगी, शांति रहेगी। पूजा पाठ जहां पर अर्ली मॉर्निंग नहा धोकर हो जानी चाहिए और आप दिन के 12, 1 बजे पूरा पूजा कर रहे हो। कोई कोई घर तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं दिन में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे स्नान कर रहे हैं और सुबह की पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात है। घर में साफ सफाई का झंझट क्या, देवरानी कहती है आज जिठानी का नंबर था, जिठानी कहती है देवरानी का नंबर था, सास बेचारी माथा पकड़कर बैठ जाती है। वो कहती है कि जब मैं अकेली थी तो सब बच्चों को मैंने पाल पोस भी लिया, घर की साफ सफाई भी सुबह हो जाती थी, नाश्ता पानी भी हो जाता था, सब कुछ है। और आज जब तुम 4 जनी हो तो भी घर की साफ सफाई नहीं होती है। जिस कोने में देखो वहां पर कचरा, जिस कोने में देखो वहां कचरा, जहां देखो वहां जाले लगे हुए हैं। और फिर हम शांति की उम्मीद रखें, घर में सुख की उम्मीद रखें, समृद्धि की उम्मीद रखें, लक्ष्मी के आगमन की उम्मीद रखें, ये उम्मीद रखें कि परिवार का हर सदस्य निरोगी रहे, हम ये उम्मीद रखें कि बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर कोई अच्छी पोस्ट पर चले जाए। तो ये तो बहुत गलत बात। आपस में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, जो लेडीज घर के अंदर है उनमें आपस में प्रेम नहीं है। पिताजी का अपने पुत्र से, पुत्र का अपने पिताजी से जितना प्रेम होना चाहिए नहीं है, एक दिखावे मात्र के हेलोशिप हो रही है, जयराम जी की हो रही है। तो ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात है। जब देखो एक दूसरे की निंदा हो रही है। 2 सदस्य बैठ गए, भाई भाई बैठ गए तो तीसरे भाई की निंदा हो रही है। 2 बहुएं बैठ गई तो तीसरी बहू की या सास की निंदा हो रही है। और सास कहीं मंदिर में चली गई तो बहुओं की निंदा हो रही है। और या बाद में अड़ोसी पड़ोसी की निंदा हम कर रहे हैं। अरे आपका काम है, घर के जो रूटीन के काम है वो तो हो ही नहीं रहे हैं। अपने बच्चों के संबंध में हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम हमारे बच्चों को तो ट्यूशन पर भेज रहे हैं, जबकि घर में हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है और हमारे बच्चों को तो हम ट्यूशन पर भेज रहे हैं। सुबह स्कूल भेज देते हैं, आते हैं खाना खिलाया और फिर उसको कह देते हैं कि जा तू तो ट्यूशन पर जाए। अब उसके तो 10 घंटे तो ऐसे ही चले गए, उनकी ग्रोथ का टाइम नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। और हमारे पास में समय काय का है, हमारे पास में समय है एक दूसरे की निंदा करना। या तो घर में हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं या पड़ोसियों की निंदा कर रहे हैं। अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हम निंदा कर रहे हैं यह है धर्म नहीं अधर्म है, और हमारे घर में जो अशांति का कारण है वह भी एक है। ये दिन भर हमारा मन कुंठित रहता है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, समय पर सोते हैं, हर हर जगह है टीवी है, हर जगह आज करीब करीब हर घर के अंदर कूलर है, एसी है, सब कुछ की सब चीजों की सुविधा है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। दिन भर मन कुंठित रहता है। पूछे कि क्या हो गया। अब हुआ हो तो कुछ बताए ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर बाद में मन में कुंठा का दूसरों की बुराई। शाम को बेटा आया, मां ने बुराई कर दी बहू की। बेटा गया अपने पत्नी के पास में, पत्नी ने बुराई कर दी अपने सास की। अब वो बेटा क्या करे। तो आया दिन भर का थका हारा व्यापार से या नौकरी से, सोचकर कि भाई घर जाएंगे, चाय पिएंगे, नहावा धोई करेंगे, बच्चों के साथ गपशप मारेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और थोड़ा हल्का होएंगे, दिन भर की थकान मिटाएंगे, टेंशन मिटाएंगे। अब घर में आने पर टेंशन मिटने की बजाय टेंशन तो हो गई। तो शांति की जगह अशांति ने जगह है उसके ले ली। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कमजोर, और वह निरोगी था, शायद हो सकता है कि उसके कई प्रकार के रोग लग जाए। अब उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा, आप सोचिएगा। तो क्यों हम बुराई करें एक दूसरे की। हम फिर कोई चीज नहीं मिली, हम पुरुषार्थ करते नहीं हैं, हम कोई कार्य करते नहीं हैं, कमाने की योजनाएं तो बना लेते हैं लेकिन हम कर्म नहीं करते हैं। और फिर ये कहते हैं उनके पास में तो ये है, हमारे पास में ऐसा नहीं है। अरे भगवान, तू बड़ा निर्दयी है, उनको तो तुमने कार दे दी, हमें एक स्कूटर भी नहीं दिया।
भगवान इसमें क्या करेगा? आप कर्म प्रधान जीवन है, आप कर्म कीजिए, आप भी खूब अच्छा कमाइएगा, आपके भी फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग्स होगी, आपके भी गाड़ियां होगी। भगवान को कोसना, यह तो एक अशांति का वातावरण घर में पैदा करना है। अपने बड़ों का आदर, सुबह उठे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बड़े कोई दिखाई दे जाए। अरे भाई, बड़े नहीं दिखाई देंगे तो कौन दिखाई देंगे? अपना कर्तव्य बनता है, अपनी माता पिता दिखाई दे, अपन उनको चरण स्पर्श करें। सास ससुर दिखाई दे, चरण स्पर्श करे, बड़े भाई दिखाई दे तो चरण स्पर्श करे। और हम अल्लो सुबह सुबह आज तो सासू जी का दर्शन होगा, ना मालूम दिन कया को गुजरसी। अरे भाई, ये तो कोई बात नहीं होती है। सास ने कुछ कहा, उसका हमने अन्यथा ले लिया, ससुर ने कुछ कहा, उसका हमने अन्यथा ले लिया, पिताजी ने अपने बेटे को कुछ कह दिया, बेटे ने आपको क्या मालूम। आजकल का तो जमाना ही ऐसा है, आजकल ऐसे नहीं ऐसे होता है। अरे वो पिता है, उन्होंने दुनिया देखी है, आपसे ना मालूम कितनी होली दिवाली ज्यादा देखे हैं, सुख दुख ना मालूम कितने देखे हैं। आज जिस मुकाम पर तुम हो, शायद आप अपने माता पिता की वजह से ही हो। तो हम बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के, हम क्या करते हैं कि हम उनका तिरस्कार करते हैं, हम आदर सत्कार नहीं करते। तो भगवान कहता है, जिस घर में बड़ों का आदर सत्कार नहीं हो, जिस घर में महिलाओं का आदर सत्कार नहीं हो, जिस घर में प्रेम का निवास नहीं हो, जिस घर में निंदा हो, जिस घर में बुराइयों ने घर कर रखा है, कभी भी उस घर में भगवान का वास नहीं होगा। जब विष्णु नहीं होंगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएगी, लक्ष्मी जी नहीं होंगे तो विष्णु भगवान नहीं आएंगे। फिर तो आप वास्तव में एक पीतल की ठाकुर जी की मूर्ति को आप पूज रहे हो, उसमें कोई प्राण तो है नहीं, वो आपकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। क्यों? कि भगवान तो वहां तभी मौजूद होंगे ना, कि जब हम भगवान को भगवान जैसा वातावरण देंगे, हम माँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी जैसा वातावरण देंगे। हम सुबह उठते हैं, झाड़ू बुहारी करके साफ सफाई करते हैं, फिर मुख्य द्वार पर जाकर और पानी का छिड़काव करते हैं, बाहर की साफ सफाई करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं और आह्वान करते हैं देवी देवताओं को कि हमने हमारे घर की साफ सफाई कर दी है, अब आप पधारो। विधि विधान से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और हम आह्वान करते हैं कि अब आप पहले भोग लीजिएगा और उसके बाद में हम भोग लेंगे। तो यहाँ सारांश में मैं आपके साथ शेयर करने आज आपके साथ में जो मैंने बात शेयर करी है, वो केवल और केवल इस बात के लिए शेयर करी है कि घर में अशांति का कारण और कोई नहीं है, हम खुद है। बुरा ना माने, अगर किसी भी व्यूअर को, किसी भी श्रोता को, किसी भी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज आप उसे अन्यथा ना ले, क्योंकि सच्चाई को ना आप नकार सकते हैं, ना मैं नकार सकता हूं। सूरज उगे और धूप ना आए, धूप हो और उसमें तपन नहीं हो, ऐसा नहीं है। चंद्रमा की चांदनी शीतल नहीं हो, ऐसा नहीं है। घर में बुराइयां हो, घर में आपसी प्रेम नहीं हो, कुंठा ही कुंठा सदस्यों में भरी हुई हो और आप सोचो कि उस घर में भगवान का वास है, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। वहां शांति कभी रह ही नहीं सकती है। तो कारण क्या रहा? कारण कोई बहुत बड़ा कारण कोई ज्योतिष नहीं, कोई एक मात्र छोटा सा पार्ट हो सकता है, कोई वास्तु नहीं है, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। मुख्य 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 कारण जो है वो हम स्वयं हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ स्टाइल को देखें, उसके ऊपर अध्ययन करें और इन तमाम बातों से बचने की कोशिश करें। समय पर सोए, समय पर उठे, समय पर पूजा पाठ घर में करे, पूरे घर में साफ सफाई, विशेष रूप से सीढ़ियों की और लेट बाथ की साफ सफाई, आपस में सब प्रेम रखे, लूखी सूखी पानी के साथ रोटी खाए लेकिन प्रेम से खाए, किसी की निंदा ना करे, अपने मन में कोई कुंठा नहीं पाले, दूसरों की बुराई ना करे, भगवान को कभी नहीं कोसे, बड़ों का आदर सत्कार करे और हमेशा रात को सोने के पहले कि हे ईश्वर,
आपने जो मुझे आज दिया इज्जत के साथ, आप मेरी इज्जत बनाए रखना और मेरे परिवार को निरोगी रखना, स्वस्थ रखना और मेरे बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में अव्वल करना, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ और आज का दिन बहुत अच्छा निकला, आपका धन्यवाद देता हूँ। अब मैं सो रहा हूँ और कल प्रातः फिर आप जो हुक्म करेंगे, मैं वैसा ही काम करूँगा। मैं आपका एक सेवक हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। जब सोचो कि एक पत्ता भगवान की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है, तो आप और मैं कौन होते हैं? इसलिए कि जो हम अपने अनुसार काम करें, हमें तो भगवान से ही, ठाकुर जी से ही इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें यह इजाज़त दीजिए या हमें संकेत दीजिए कि अब हमें क्या करना है, मुसीबत से कैसे बचना है, सफलता मिली है तो खुशियाँ कैसे मनानी है, आदि, आदि। यह ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितना हम विचार विमर्श करें उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया में यही बात बसी हुई, रची हुई है। हर परिवार शांति चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि शांति कोई परिवार नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप की लाइफ स्टाइल पर कभी विचार ही नहीं करते, उसमें सुधार लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। त्याग, तपस्या बहुत ज़रूरी होती है। हर सुख के पीछे कोई न कोई त्याग, कोई न कोई तपस्या छुपी हुई होती है। ईश्वर आप सबको सुखी रखे, आपके सबके परिवारों में शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं उनसे करता हूँ। जय श्री कृष्ण।